हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, ये Realme का Narzo 30 5G है जिसमें FRP लॉक लग गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस फोन में FRP लॉक लगा है क्योंकि जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जीमेल आईडी सेंड करने बोलता है, जो हम लोग को नहीं मालूम है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ऊपर में लॉक का सिंबल बना हुआ है, मतलब इस फोन में FRP लॉक लगा है। तो दोस्तों, इसी लॉक को आज हम लोग अनलॉक करके आपको दिखाएंगे। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए एंड तक, लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे, यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ इंडिया पे टिक कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ सभी बॉक्स पे आपको टिक कर देना है पहले। अब नेक्स्ट करेंगे। इस फोन में सिम कार्ड नहीं लगा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, इस फोन में इंटरनेट चालू रखने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करना है ताकि इस फोन पे इंटरनेट चालू रहे। तो हमने यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करेंगे दोस्तों। तो आप भी कोई भी वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर ले इस फ़ोन से ताकि आपके फ़ोन पे इंटरनेट चालू रहे। तो यहाँ पर हम लोग वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड डाल दिए दोस्तों। अब यहाँ साइन पे टैप कर देंगे। तो यहाँ देखिए वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ जो हम लोग वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करके रखे हैं उसके सामने में आपको आई वाला आइकॉन दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे। जैसे टैप करेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा शेयर पे टैप करेंगे। यहाँ पर आपको QR कोड दिखेगा दोस्तों, उसके नीचे में दिखेगा नियर बाई। इस नियर बाई पे एक बार टैप कर देना है। टैप करते साथ हमारे फोन पे इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ कंटिन्यू पे टैप करेंगे, यहाँ अलाउ करेंगे। अब देखिए यहाँ नीचे में लिखा हुआ है नीड हेल्प शेयरिंग, इस पे टैप कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे दोस्तों, खुल गया। अब यह देखिए ऊपर में 3 डॉट दिख रहा है, इस पे टैप करेंगे। टैप करते साथ यहाँ ऊपर में शेयर आर्टिकल दिख रहा है, इस पे टैप कर देंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा एप्लीकेशन दिखाया है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर दिख रहा है, क्रोम ब्राउजर पे टैप कर देंगे। यहाँ क्रोम ब्राउजर खुल गया दोस्तों। अब यहाँ देखिए नीचे में लिखा है यूज विदाउट ए अकाउंट, इस पर टैप करेंगे। फिर से एक बार टैप करेंगे। टैप करते साथ यहाँ पर एक बार बैक हो गया है दोस्तों, कोई बात नहीं। फिर से हम वहीं आ गए, कोई बात नहीं। फिर से हम यहाँ ऊपर 3 डॉट पे टैप करेंगे। फिर से ऊपर शेयर आर्टिकल पे टैप करेंगे। अब यहाँ फिर से क्रोम ब्राउजर दिख रहा है, क्रोम ब्राउजर पे टैप करके क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे फिर से। तो इस बार क्रोम ब्राउजर ओपन हो गया दोस्तों। अब यहाँ नो थैंक्स पे टैप करेंगे। क्रोम ब्राउजर ओपन हो चुका है। अब यहाँ ऊपर में टैप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे VM रोम लिख दिए। अब सर्च कर देंगे। सर्च करते साथ यहाँ पर VM रोम का वेबसाइट दिखाएगा, इस पर टैप कर देंगे। तो VM रोम का वेबसाइट खुल गया दोस्तों हमारे फ़ोन पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा सेटिंग, सामने में दिखेगा ओपन पे टैप कर देना है। टैप करते साथ फ़ोन का सेटिंग खुल गया दोस्तों। देखिए यहाँ ऊपर में सेटिंग भी लिखा हुआ है। अब यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ नीचे में दिखेगा अबाउट डिवाइस, इस पर टैप करेंगे। यहाँ पर आपको डिवाइस का नेम दिखेगा Realme Narzo 30 5G और यहाँ पर मॉडल नंबर भी लिखा है RMX3242 और इस फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन अपडेट है 13। और आपको यहाँ कुछ नहीं करना है दोस्तों। एक बार बैक आएंगे हम लोग यहाँ से, फिर से सेटिंग में आ गए। अब यहाँ पे सिलेक्ट करके ऊपर जाएंगे और खोजेंगे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। तो यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मिल गया, इस पर टैप कर दिए। यहाँ पर सेकंड नंबर में होम स्क्रीन लेआउट दिख रहा है, इस पर टैप कर दिए। तो हमारा फ़ोन इस तरह से खुल जाएगा दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फ़ोन में क्लोन फ़ोन ऐप को खोजेंगे और उस ऐप को इस फ़ोन में ओपन करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ गेट इट कर देंगे, यहाँ एग्री कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर खोजेंगे क्लोन फ़ोन। यहाँ देखिए क्लोन फ़ोन का ऐप दिख रहा है दोस्तों, इस पर टैप करके इसे ओपन कर लेंगे। तो क्लोन फ़ोन देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ क्लोन फ़ोन लिखा है। अब यहाँ देखिए नीचे में लिखा है दिस इज़ दी न्यू डिवाइस, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। यहाँ अलाउ करेंगे। यहाँ बीच में आपको दिखेगा अदर एंड्रॉयड, इस पर टैप कर देंगे। तो यहाँ पर एक QR कोड आ जाएगा दोस्तों। इतना होने के बाद हम लोग इस फ़ोन को एक साइड कर देंगे। अब हम लोग एक दूसरा फ़ोन लेंगे दोस्तों, कोई भी एक दूसरा फ़ोन ले ले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक रेडमी का फ़ोन ले लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर इस फ़ोन में हम लोग प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर प्ले स्टोर दिख रहा है, इस पर टैप करके इसे ओपन कर लिए। अब यहाँ नीचे सर्च बार में टैप करेंगे, ऊपर सर्च बार में टैप करेंगे और यहाँ पर एक एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे और इसे इंस्टॉल करेंगे। उस एप्लीकेशन का नाम है क्लोन फ़ोन OnePlus। तो यहाँ पर क्लोन फ़ोन OnePlus लिख रहे हैं दोस्तों हम लोग और लिख के सर्च कर देंगे। तो क्लोन फ़ोन OnePlus लिखेंगे और सर्च करेंगे और इस ऐप को इस फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्लोन फ़ोन OnePlus लिख के सर्च कर दिए। यहाँ देखिए क्लोन फ़ोन OnePlus का ऐप शो कर रहा है, यहाँ पर इंस्टॉल लिखा है, इंस्टॉल पे टैप कर दिए। अब ये ऐप डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा।
ओपन पे टैप करेंगे और इस ऐप को इस फ़ोन में ओपन करेंगे। थोड़ा सा यहाँ वेट करेंगे, उसके बाद जाके इस ऐप को इस फ़ोन में ओपन करेंगे। तो यहाँ पर ओपन आ गया दोस्तों, ओपन पे टैप कर देंगे, एग्री एंड कंटिन्यू पे टैप करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर अभी ऐप दिखाएगा, क्लोन फ़ोन ऐप को खोजना है। यहाँ पर आ गया ऐप, यहाँ देखिए आपको क्लोन फ़ोन ऐप दिख रहा है, इस पर टैप करके इसे ओपन करेंगे। यहाँ इसे अलाउ करेंगे, बैक आएंगे, फिर से एक बार बैक आएंगे, फिर से सेटिंग में जाएंगे, फिर से अलाउ करेंगे, एक बार बैक आएंगे, फिर से सेटिंग में जाएंगे, फिर यहाँ भी अलाउ करेंगे, बैक आएंगे, यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे। यहाँ वाईफाई टर्न ऑन करने बोल रहा है, टर्न ऑन पे टैप कर देना है। उसके बाद वाईफाई ऑन कर देना है, ऑन हो गया। अब बैक आ जाएंगे, यहाँ सेटिंग में फिर से जाएंगे, यहाँ परमिशन देंगे, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ नीचे में टिक करेंगे, ठीक है, पहले टिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ ओके करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद ओके करेंगे, कर दिए ओके। अब हम लोग बैक आएंगे, यहाँ सभी पे बारी बारी से अलाउ कर देना है आपको। उसके बाद ओके करेंगे, अब यहाँ फिर से अलाउ करेंगे, तो यहाँ पर QR स्कैनर आ गया दोस्तों। अब इस QR स्कैनर से लॉक वाले डिवाइस पे जो QR है उसे स्कैन कर लेंगे, स्कैन हो गया। अब ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा, हम लोग वेट करेंगे। अब ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर दूसरे फ़ोन में ऐप दिखा रहा है, इसके सामने में अभी टिक लग जाएगा। इस टिक को अनटिक करना है, यहाँ ऊपर में टैप करेंगे और सबको अनटिक कर देंगे, हो गया अनटिक। अब यहाँ नीचे ऐप दिख रहा है, ऐप पे टैप करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारा ऐप दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग को सबसे छोटा साइज का एक ऐप खोजना है। तो हम लोग को बहुत ही छोटा साइज का ऐप खोजना है दोस्तों, और उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सभी ऐप का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम लोग एक ऐसा ऐप खोजेंगे जिसका साइज़ बहुत ही कम हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर गूगल प्रोडक्ट ऐप दिख रहा है दोस्तों, इसका साइज़ बहुत कम है, 9 MB का है। इस पर टैप कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, स्टार्ट पे टैप करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर ऐप इस फ़ोन में जा रहा है, अभी भी हम लोग को वेट करना है। हो गया। अब इस दूसरे फ़ोन में जो डन लिखा है इस पर टैप कर देंगे। अब इस फ़ोन को हटा देंगे, इसका काम हो गया है। अब हम लोग लॉक वाले डिवाइस पे आ जाएंगे। यहाँ देखिए नीचे में डन लिखा है, इस पर भी टैप कर देंगे। यहाँ बटन पे टिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ ऊपर स्किप दिख रहा है, स्किप पे टैप कर देना है। यहाँ डन करेंगे, यहाँ ऊपर स्किप करेंगे। Realme UI लिखा गया दोस्तों। अब यहाँ देखिए Realme UI लिखा गया, यहाँ नीचे गेट स्टार्ट पे टैप कर देंगे। टैप करते साथ हमारा फ़ोन खुल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा फ़ोन खुल चुका है और इसमें से FRP लॉक भी हट चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग इस फ़ोन का FRP लॉक को अनलॉक करते हैं। तो आपको मैं अपनी दिखने में कैसा लगा कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताएं, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, गुड डे।